तो भाई मान लो कि दो दोस्त हैं, राम और श्याम, और दोनों के पास ही सेम डिग्री है, सेम ही जगह पे वो दोनों रहते हैं और दोनों ही मेटा और गूगल एड्स पर काम करते हैं। लेकिन जो राम है ना, वो साल के 3 से 4 लाख रुपए कमा पा रहा है, और जो श्याम है वो साल के 15-20 लाख या उससे भी ज्यादा कमा पा रहा है। अब डिफरेंस यहाँ पे डिग्री तो है नहीं, लोकेशंस भी नहीं है, डिफरेंस है यहाँ पे कि वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की किस स्टेज पे हैं और उनके पास क्या स्किल सेट है। बिकॉज इसी स्टेज और इसी स्किल सेट के बेस पर हम अपनी एजेंसी में भी जो लोग हायर करते हैं ना, हम उन्हें भी उतना ही पे करते हैं। तो मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि भाई किस स्टेज पे आप कितने पैसे कमा सकते हो। तो पूरा आज आपको डिटेल में बताऊंगा, तो बिना किसी देरी के यार शुरू करते हैं। तो भाई परफॉर्मेंस मार्केटर की लाइफ है ना, मोटे मोटे 3 ही स्टेजेस होते हैं जिसके बेस पे डिसाइड होता है कि भाई वो कितने पैसे कमाएगा। हम अपनी एजेंसी में भी जब भी लोगों को हायर करते हैं, इन्हीं बेसिकली फॉर्मेट्स को यूज़ करते हैं, स्किल सेट को यूज़ करके हम पैसे देते हैं। तो मुझे पता है भाई रियल लाइफ में, रियल सिनेरियोज में कितने पैसे लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली स्टेज होती है वो है स्टेज नंबर 1, जिससे हर परफॉर्मेंस मार्केटर स्टार्ट करता है, और कहीं ना कहीं मैंने भी स्टार्ट करा था। वो होती है भाई एग्जीक्यूटर। मतलब आप कोई भी एजेंसी या किसी भी क्लाइंट पे अगर आप काम करना स्टार्टिंग शुरू शुरू में स्टार्ट करोगे, तो आप ऐसा स्टार्ट करते हो एग्जीक्यूटर, जिसमें आपका काम होता है कि भाई अगर आपको मेटा एड्स आता है या गूगल एड्स आता है, आप वहाँ पे जाते हो, जाके कैंपेन्स के अंदर एग्जीक्यूशन करते हो। मतलब कि मेटा पे कैंपेन बना दिया, गूगल पे कैंपेन बना दिया, बेसिक जो चीज़ें होती हैं कैंपेन सेटअप में वो आपने फॉलो करी, ये सब आपने कर दिया। जो भी आपके ऊपर का बंदा होगा वो आपको बताएगा, आपने उसी हिसाब से कैंपेन्स बना दिए। ठीक है। और यहाँ पे आपको जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जो स्टार्टिंग में आनी चाहिए, जैसे कि बेसिक लेवल का ऑप्टिमाइजेशन, कि भाई ऑप्टिमाइज कैसे करना है, सीपीसी क्या होता है, ठीक है, टीआर क्या होता है। इन सब चीज़ों को आपको पता होता है कि भाई सीपीसी का मतलब क्या है, सीटीआर का मतलब क्या है, सीपीसी के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करना है, सीटीआर के लिए कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो बेसिक स्टफ। तो अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के इस स्टेज पे हो, स्टेज नंबर 1, तो आप मोटा मोटा भाई साल का 3 से लेके 5 लाख आप कमा सकते हो। 3 to 5 LPA, कुछ केसेस में ऊपर भी हो सकता है, कुछ केसेस में ज़्यादा भी हो सकता है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे। आप रिमोटली काम कर रहे हो कि आप कहीं पे जाके एजेंसी में काम कर रहे हो, कौन सी सिटी में रह रहे हो। बट फिर भी अगर एक सिनेरियो लेके चलूँ, बिकॉज मैंने काफ़ी दिल्ली का भी देखा है, मुंबई का भी देखा है, चंडीगढ़ साइड का भी देखा है, तो यहाँ पे 3 से 5 LPA जो है आप वो कमा सकते हो। अब आती है कि भाई स्टेज नंबर 2, जिसमें आप काम करते हो एज अ स्ट्रैटेजिस्ट। ठीक है। अब देखो स्टेज नंबर 1 में क्या है कि आप भाई बिगिनर हो, आपको यहाँ पे अगर ट्रैकिंग नहीं भी आती, ठीक है, या कम भी आती है तो भी चलेगा, सीपीसी सीटीआर नहीं पता तब भी चलेगा, एग्जीक्यूशन आते हैं कहीं गलती कर रहे हो तो भी चल जाएगा। आपको ज़्यादा चीज़ें पता होने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, उसी हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। लेकिन जब आप एज अ स्ट्रैटेजिस्ट काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सारी चीज़ें कैसे काम होती हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे भाई ट्रैकिंग लगाना भी आना चाहिए, आपको सीआरओ करना भी आना चाहिए, आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो होता है वो भी आना चाहिए, आपको एग्जीक्यूशंस भी आने चाहिए। मतलब अगर आपको मान लो कभी कैंपेन मेटा पे, गूगल पे बनाने की नीड पड़ जाए, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई कैंपेन आखिर बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बिल्कुल आनी चाहिए, वो है कि भाई क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, कि भाई कौन से फनल पे कब क्रिएटिव चलाना है, किस टाइप का क्रिएटिव चलाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद कि अगर फनल में कहीं ड्रॉप आ रहा है, मान लो कि आपका जो क्लाइंट है उसको ऐड टू कार्ट तो आ रहे, लोग आ रहे हैं वेबसाइट पे, प्रोडक्ट देख रहे हैं, ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद चेकआउट नहीं कर रहे, तब क्या करना है। चेकआउट कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे, तब क्या करना है। लोग ऐड पे क्लिक तो कर रहे हैं, वेबसाइट पे लैंड नहीं हो रहे, तब क्या करना है। तो यहाँ पे ये सारी जो स्किल्स है ना, इवन इसके अलावा भी जब आप काम करोगे ना रियल क्लाइंट्स पे, रियल सिनेरियोज पे, तो आपको इससे भी ज़्यादा स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा, तब आप कहलाओगे एज अ स्ट्रैटेजिस्ट। इसमें अगर आप एग्जीक्यूशंस नहीं करोगे, यहाँ पे आपका काम देखो एग्जीक्यूशंस करना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से क्रिएटिव लगेंगे, सीआरओ क्या होना चाहिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस होना चाहिए, कॉम्पिटिटर कैसी एड्स चला रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर फनल में कहीं ड्रॉप आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, तो आपको एज अ स्ट्रैटेजिस्ट काम करना है। फिर आप अपने नीचे जो एग्जीक्यूशन वाला बंदा है उसको बताओगे और वो एग्जीक्यूट करेगा। तो भाई अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के स्टेज नंबर 2 पे हो, तो आप मोटा मोटा यहाँ पे 5 से लेके 15 लाख रुपए आप साल के कमा सकते हो। अगर आपके पास ये स्किल सेट है, आप 5 से 15 लाख आराम से कमा लोगे, या डिपेंडिंग कि आप कौन सी लोकेशन हो, कहीं पे भी हो, बट इतना पैसा तो आप आराम से बना लोगे। तो भाई अब बात करते हैं कि अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के स्टेज नंबर 3 पे पहुंच गए हो, अब आप काम करोगे एज अ ग्रोथ ओनर। ठीक है।
अब आपको देखो, अगर आप ऐसा ग्रोथ ओनर काम करें तो आपको ये होना चाहिए कि आप जो ये स्टेज 2 मैंने बताई है, यहाँ पे ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स आपको आनी चाहिए, तभी आप स्टेज 3 पे पहुंचोगे, ऐसे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप ऐसा ग्रोथ ओनर काम कर रहे हो तो अब आपको क्या आना चाहिए। आपको देखो ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें देखनी आनी चाहिए, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको वो देखनी आनी चाहिए, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। ना कि यहाँ पे सिर्फ मेटा या गूगल, बल्कि और भी जो भी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, रेडिट हो गया, या प्रोग्रामेटिक एड्स हो गई, ये सब भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप काम करें तो आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कैसे ग्रो करे आपका क्लाइंट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रैकिंग, सीआरओ, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, एग्जीक्यूशन, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी, फनल ड्रॉप ऑफ्स, ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। उसके अलावा जो एडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि प्रोग्रामेटिक एड्स हो गई, ठीक है, उसके अलावा रेडिट हो गया, ठीक है, लिंक्डइन हो गया, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, लीड जेन, B2B, B2C, D2C, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ओवरऑल आपको पूरा बिजनेस की, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको कॉल्स पे जाके बात करना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीज़ें आ गई हैं, आपके स्किल सेट में हो गई है, तो आप अगर स्टेज 3 पे हो, तो किसी भी लोकेशन पे अगर आप हो तो आप वहाँ पर 15 से 25 या इवन 40 लाख रुपए तक आप साल के कमा सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप अपने क्लाइंट्स पकड़ते हो तो आप यहाँ पे देखो और ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगी कि आप अपने क्लाइंट्स पकड़ोगे तो आप और ज़्यादा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तो मोटा मोटा आपको इसी रेंज में पैसे मिलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि भाई वो जो दोस्तों वाली मैंने कहानी बताई थी ना, कि एक को 3 से 4 लाख मिल रहे थे और दूसरे को 15 से 20 लाख, वो क्यों मिल रहे थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट में पूछ लेना। तो चलो बाय।